पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच बाइकआउट का मामला, आईसीसी वक्त चंद घंटों में लाहौर पहुंचेगा। वक्त डेप्यूटी चेयरमैन आईसीसी की सरबराही में लाहौर पहुंच रहा है। बीसीबी के सदर अमीनुल इस्लाम भी मुलाकात में शरीक होंगे। पाकिस्तान के बाइकआउट के बाद पैदा होने हाल ज़ेरे गौर आएगी आईसीसी का वक्त, और बीसीबी के सदर आज शाम ही वापस रवाना हो जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप अफगानिस्तान 183 रन के हदफ के दिफा करने में नाकाम। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कीवीज ने 18वें ओवर में आसानी से हदफ हासिल किया। न्यूजीलैंड के टिम साइफर्ड, पेंसर्ट और ग्लेन फिलिप्स 42 रन के साथ नुमाया। लाहौर की फजाओं में बसंत की खुशियों का समा। बसंत का आज आखिरी रोज, जोश और खरोश उरूज पर बच्चे बड़े सब पेच लड़ाते, पतंगे काटते, खुशियों के रंग बिखेर रहे हैं। सड़कें, छतें और दिल सब बसंत के जोश में रंगे हुए। बाहर से आए मेहमान भी गुडियां उड़ाकर लाहौर के जश्न में शामिल। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की लाहौर वालों को महफूज बसंत पर शाबाश। लाहौर में कवायद ज़वाबित के मुताबिक खुशो-खुर्रम बसंत मनाई गई। मुकर्ररा साइज और पिनने के अलावा ममनुआ डोर इस्तेमाल नहीं हुई। छतों पर हिफाजती इकदाम मुअस्सर, ट्रांसफार्मर महफूज रहे। बसंत के मौके पर अवाम की जिम्मेदारी और ताउन काबिल तहसीन है। बसंत ने लाहौर को रंग, खुशी और सकाफत के हसीन इम्तिजाज में बदल दिया। अमेरिकी सफीर और कौंसल जनरल ने सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के साथ पतंगबाजी में शिरकत की। अमेरिकी वफ्द की लाहौरी खाने, सकाफत और रिवायती मेहमान नवाजी की तारीफ। शोबिज़ स्टार्स ने बसंत की तकरीबात में शिरकत करके सकाफती हम आहंगी को फरोग दिया। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने अंदरून लाहौर में दोस्तों के साथ बसंत मनाई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने छत पर बैठकर पतंगों से सजे आसमान का नजारा किया। उड़ाई जाने वाली पतंगों और डोर की भी तारीफ। नवाज शरीफ और मेहमान की हरीसा, मटन, चने, अंडों के हलवे और पुलाव से तवाज़ो। सीनियर वज़ीर इत्तलात पंजाब मरियम औरंगजेब ने फैमिली के हमरा पतंग उड़ाकर बसंत को एंजॉय किया। कहा, बसंत की बहाली एक जुर्रतमंदाना और मुश्किल फैसला था। शहरी बिला खौफ व त्योहार से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। रावलपिंडी में दफा 144 की पाबंदी में 15 रोज की तौसीर। शहर में जल्द से जुलूस और रैलियों पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार। असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी। तौसीर डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिश पर की गई। पाबंदी 21 फरवरी तक बरकरार रहेगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुमकिन एहतजाज। जुड़वा शहरों के दरमियान मेट्रो बस सर्विस बंद। मेट्रो बस बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात। मुसाफिरों को मुतबादिल जराए पर इंहिसार। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके की तहकीकात जारी। सनसनीखेज इंकशाफात। हमलावर ने रास्ते में 2 और हॉल के अंदर 6 गोलियां चलाई। जराये के मुताबिक धमाके में 4 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। हमलावर नौशहरा से खुदकुश जैकेट पहनकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पहुंचा था। खुदकुश हमलावर ने धमाके से पहले मस्जिद की रैकी भी की थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के शहीद कैप्टन अब्बास खान की रिहाइश का आमद। वज़ीर दाखिला का अहले खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। शहीद कैप्टन अब्बास खान को खिराज अकीदत पेश। फातिहा ख्वानी भी की गई। मोहसिन नकवी का शहीद के वालिदैन से मुकालमा। कहा, आपके अज़्म से कौम का जज्बा बढ़ता है। वज़ीर दाखिला की कबायली अमायदीन और मुशरान से मुलाकात। आईजी फ्रंटियर कोर भी मौजूद। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का तरलाई इमाम बारगाह का दौरा। खुदकुश धमाके के शहदा के लिए दुआ। कहा, इबादत गाहों को निशाना बनाने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हुकूमत शहदा और जख्मियों के खानदानों के साथ खड़ी है।
तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान का नायब वज़ीर-ए-आज़म रब्ता इस्लामाबाद बम धमाके के पर तुर्क सदर और अवाम की जानिब से इज़हार ताज़ियत। इसहाक डार ने तुर्क क़यादत की यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। गुफ्तगू में दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल आज़म का यादा, दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और आलमी पेशरफ्त पर तबादले ख्याल। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलिंग और जिनसी इस्तेहसाल में मुलव्वस मुनज़्ज़म नेटवर्क बेनकाब। मुत्तहिदा अरब अमारात जाने वाली 2 ख़वातीन समेत 3 मुसाफिरों को रोक दिया गया। खातून मुसाफिर की निशानदेही पर 2 सहूलतकारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। FIA की दूसरी कार्रवाई में लाहौर और मुल्तान जोन से 4 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम के बायस आलमी सरमायाकारों का नया मरकज बन गया। हुकूमत की माशी इस्लाहात और डिजिटल तरक्की के बायस पाकिस्तान सरमायाकारों की तवज्जो हासिल कर रहा है। अरब न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान में अफरात ज़र की शरह कम होकर 5% पर आ चुकी है। शरह सूद में कमी कारोबारी एतमाद में बेहतरी और सरमायाकारी के लिए साजगार हालात का सबूत है। पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस में आ चुका है। ज़र मुबादला के ज़खायर कई बरसों के बाद बुलंद तरीन सतह पर हैं। आलमी मालियाती इदारे और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां पाकिस्तान के इस्लाहाती पेशरफ्त का एतराफ कर रही हैं। हज पर जाने वाले आज़मीन के लिए सऊदी बायोमेट्रिक तस्दीक का आज आखिरी दिन। वज़ारत मज़हबी उमूर ने तमाम आज़मीन को 8 फरवरी तक बायोमेट्रिक करवाने की हिदायत कर दी। बायोमेट्रिक के बगैर हज वीज़े जारी नहीं किए जाएंगे। इसी साल से 80 साल से ज़ायद उम्र के आज़मीन बायोमेट्रिक से मुस्तस्ना हैं। बायोमेट्रिक तस्दीक मुकम्मल करने से कासिर आज़मीन नामजद सऊदी ताशीर सेंटर से राब्ता कर सकते हैं। ताशीर आज सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। इंतहा पसंद का मरकज अफगानिस्तान आलमी अमन के लिए संगीन चैलेंज। आलमी मुहक्किकीन ने तालिबान हुकूमत को नाकाबिल एतमाद करार दिया। आलमी मुहक्किकीन ने तालिबान की पॉलिसियां गैर पायदार और गैर मुस्तहकम करार दी। कहा खित्ते की सलामती को तालिबान हुकूमत से खतरात लाहक हैं। बैरूनी ममालिक में भारतीय निजात मुजरिमों से मुतालिक सनसनीखेज इंकशाफात। दुनिया भर में भारतीय शहरियों की गिरफ्तारियों और मुल्क बदरी में हो शुबा इजाफा। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी मुजरिमाना फहरिस्त में 89 भारतीय निजात अफराद शामिल। भारतीय निजात अफराद पर संगीन जराइम के इल्जामात। बढ़ती लाकानूनियत से आलमी सतह पर भारतीय साख मुतासिर। एप्स्टीन फाइल्स के दबाव में नरेंद्र मोदी की पसपाई। अमेरिका के सामने मोदी ने सर तस्लीम खम कर दिया। भारतीय अपोजिशन का इल्जाम, कहा हालिया तिजारती मुआहदा भारत की कमजोर सिफारतकारी का सबूत है। रूसी तेल की खरीदारी में कमी, बैरूनी दबाव के आगे मोदी सरकार सरेंडर हो गई। मोदी के फैसलों से भारतीय मईशत पर तवीलुल मुद्दती मनफी असरात मुरतब हुए हैं। नूरियाबाद के करीब मुसाफिर वैन हादसे का शिकार। उम्रे पर जाने वाली फैमिली की वैन ब्रेक फेल होने के बायस खाई में जा गई। 19 अफराद जख्मी, जख्मियों में मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल। तमाम जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान में फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। महंगे फल मुतवस्सत तबके की पहुंच से दूर। अनार और स्ट्रॉबेरी 1000 रुपए किलो में फरोख्त। अंगूर 800 और सेब 450 रुपए किलो तक पहुंच गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। एनडीएमए के मुताबिक 9 और 10 फरवरी के दौरान बेशतर अजला में बारिश, जालाबारी और बर्फबारी मुतवक्के है। लाहौर में 9 और 10 फरवरी बादल बरसने की भी नवीद सुना दी। लाहौर में सर्द और खुश्क मौसम, फजाई आलूगी खतरनाक, हदों को छू गई। दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। स्मॉग और आलूगी ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी।
कराची में बादलों के डेरे, रिमझिम का इम्कान। शहर में आज हल्की बारिश और बूंदाबांदी मुतवक्के। महकमे मौसमियात ने बारिश की पेशगोई कर दी। मगरिबी हवाओं का नया सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। चोलिस्तान में एक बार फिर जीप रैली की धूम। 21वीं इंटरनेशनल जीप रैली का टेक तैयार। 120 से ज्यादा ड्राइवर जीप रैली में हिस्सा ले। रैली की इफ्तिताही तकरीब 10 फरवरी को होगी। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और टेक्निकल मुआयना समेत ड्राइवर कॉन्फ्रेंस 11 फरवरी को मुनक्किद होगी और 12 फरवरी को दिलबख्श स्टेडियम, किला डेर और रेस के क्वालिफाइंग राउंड होगा। सवात में शाही ग्राउंड में स्नो फेस्टिवल जारी। जीप रेस, स्केटिंग और रस्साकशी के मुकाबले अवाम की तवज्जो का मरकज। मकामी नौजवानों का खेलों की सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा। अवाम के रश ने फेस्टिवल को रंगीन बनाया। स्नो फेस्टिवल आज इख्तिताम पजीर, यादगार मुकाबले जारी। और सहवन शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर के सालाना उर्स का दूसरा रोज। मुल्क भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद शरीक। रूहानी माहौल में अकीदत का रंग। ज़ायरीन की आमद जारी। उर्स की तकरीबात में आज शाम मलाखड़ा के मुकाबले होंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।